आज हम आपको बताते हैं नसीब वाला इंसान। ऐसे 4 निशान जो बहुत किस्मत वाले बंदे के हाथ में होते हैं। आप अपनी हथेली में मिला के देख लेना। देखिए, ये होती है लाइफ लाइन, ये लक लाइन, सैटर्न लाइन, तकदीर की रेखा, आप जो भी कहो, ये दिल की रेखा, हार्ट लाइन, और ये माइंड लाइन। हम 4 निशान आपको बताने जा रहे हैं। आप अपनी हथेली मिला करके देख लेना। अगर ये शुक्र पर्वत है, ये शुक्र का स्थान है, अगर यहां पर ऐसे त्रिशूल बना हो, ये बहुत किस्मत वाला आदमी होगा। अगर ये किसी मेल के हाथ में है तो उसकी वाइफ गजब की स्मार्ट होगी। अगर ये किसी फीमेल के हाथ में है, किसी लड़की के हाथ में है, तो उसका हस्बैंड गजब का स्मार्ट होगा, उसकी पर्सनैलिटी देखने वाली होगी। इसका ये फायदा भी है। मैं ये जो बता रहा था, ये उससे अलग बात बता रहा हूं। ये नंबर 1 निशान है, इंसान बहुत तकदीर वाला होगा। अगर जिसकी हथेली में ये निशान है तो समझो कि किस्मत का धन ही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा ही त्रिशूल यहां पर बना हो, ये ऐसे, ये नंबर 1 था, और ये नंबर 2। ऐसा त्रिशूल बना हुआ है तो भाई साहब देखो, त्रिशूल हथेली में कहीं भी बने, ये भगवान शिव की विशेष अनुकंपा होती है। सीधी सीधी बात है। हथेली में कहीं भी बने, मैं ये कह ही नहीं रहा। त्रिशूल एक ऐसा निशान है, ये हथेली में जहां भी बनेगा वहीं फायदा करेगा। बस ये देखना पड़ेगा कि ये बना कहां है और उसका लाभ क्या होने वाला है। और ये बृहस्पति पर बना है। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, शिक्षा के देवता हैं, जमीन के देवता हैं, निर्माण के देवता हैं। तो यहां बना त्रिशूल इन क्षेत्रों में लाभ तो देगा ही देगा, इंसान को बहुत तकदीर वाला बना देगा। क्योंकि देखिए, ये बृहस्पति की जगह है। बृहस्पति को भी देव गुरु कहा गया है, क्योंकि ये गुरुओं के भी देव हैं, देवताओं के गुरु हैं। क्या समझे आप? और ये शुक्र भी गुरु है, दैत्य गुरु हैं। लेकिन गुरु गुरु होता है। अब गुरु एक साइंस का टीचर है, एक मैथ का टीचर है, वो हैं तो दोनों गुरु भाई। तो गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं। दोनों का जो मेथड है वो अलग अलग है। तो एक मान लो कि एक सीबीएसई से पढ़ रहा है, एक दूसरे बोर्ड से पढ़ रहा है, बस इतना सा फर्क है। अब 2 निशान। अब तीसरा निशान, अगर यहां फिश बनी है, ये सूर्य का स्थान है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, समझ लीजिए आप बात को ध्यान से। अब ग्रहों के राजा के ऊपर फिश बन गई। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिश हथेली में जहां भी विराजमान होगी वो वहां के प्रभाव को 12 गुना तक बढ़ा देगी। और ये क्योंकि सूर्य का स्थान है, सूर्य है ऐश्वर्य के कारक, सुविधाओं के, नेम एंड फेम के, ये सूर्य के कारकत्व हैं। तो सूर्य इन चीजों में 12 गुना वृद्धि कर देंगे। अब ऐश्वर्य 12 गुना बढ़ गया, आप क्या सोचते हो इंसान कहां होगा? शिखर पे चला जाएगा। क्योंकि यार ऐश्वर्य कोई रिक्शे वाले के पास थोड़ी आएगा, लेबर मजदूरी कर रहा है एक आदमी, आपको कि वो ऐश्वर्य से लाइफ जी रहा है, ये तो संभव ही नहीं है ना। कैसे संभव है? वो तो बेचारा दिन रात पसीना बहाता, भाई शाम को इतने पैसे बनते हैं कि घर का राशन पूरा हो जाता है, रोज कुआं खोदता है, रोज प्यास बुझाता है। वो ऐश्वर्य से लाइफ थोड़ी जी रहा है, वो तो दिन काट रहा है। तो ऐश्वर्य का मतलब होता है सुविधा संपन्न होना, खुशहाल होना। तो ये खुशहाली का निशान है। ये 3 नंबर, इसको 3 नंबर कहेंगे। और 4 नंबर, ये केतु का स्थान है। अगर यहां फिश बन गई, केतु, देखिए केतु एक वो ग्रह हैं जो जिस ग्रह के साथ लगते हैं, मान लो कि यहां से आपकी लक लाइन निकल रही है और यहां ये बन गई फिश, तो गजब हो गया। क्योंकि ये शनि की स्पॉट में खड़े हो जाएंगे। शनि धन के दाता है, हालांकि शनि स्लो है, लेकिन शनि तो गजब करते हैं जब देते हैं। एक चीज और सोच लीजिए, जो शुद्ध ग्रह हैं, जो क्रूड ग्रह हैं, हथेली में राहु है, शनि है, केतु है, ये जब देने पे आते हैं ना तो गजब देते हैं। केतु तो मोक्ष के भी कारक हैं भाई, स्वर्ग ले जाने वाले हैं। केतु के पास वो अधिकार क्षेत्र है। अगर यहां फिश बन गई तो ये पूरी हथेली के दोषों को खत्म करने का सक्षम है, यहां जो फिश बनेगी। क्योंकि आध्यात्मिकता आ जाएगी ऐसे बंदे में सरलता आ जाएगी, आध्यात्मिकता आ जाएगी, तो वो खुशहाली के रास्ते पर, क्योंकि संतोष आ जाता है यहां फिश बनेगी। तो वो कहा, गोधन गजधन, एक वो दोहा है, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है। अगर संतोष धन आता है तो सब धन धुरी समान, आपने कबीर जी का सुना होगा। तो ये अगर यहां फिश बन जाती है तो गजब है। ये 4 नंबर।
अब आप अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए, बिल्कुल सरल बता रहा हूं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अगर इन चारों में से एक निशान भी आपकी हथेली में है, आप तकदीर वाले इंसान हैं। केवल एक निशान, मैं चारों नहीं कह रहा हूं, केवल एक निशान भी आपकी हथेली में है, और बहुत सरल सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि कौन सा निशान क्या करेगा। केवल आपको अपनी हथेली सामने करके देखिए। अगर आप वीडियो ज्यादा देख गए हैं, रिमाइंड कर लीजिए दोबारा, हथेली को सामने रखिए, अपनी हथेली में मिलाइए, आपको पता लग जाएगा। अगर इसके अलावा ये निशान कहीं और हैं, वो भी फायदेमंद है, लेकिन उनके फायदे का जो मीनिंग है वो बदल जाएगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं मिला पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देंगे। लेकिन आप मिलाइए, कुछ तो कोशिश कीजिए ना। आप भी कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल है भाई, बहुत आसान है, बस केवल कोशिश कीजिए। नहीं कोशिश कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देंगे।